सबसे पहले आपको बताएं, रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। मुल्तान इंतजामिया का शहरियों को बिला तातुल आटे की फराहमी का मिशन। इंतजामिया ने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स में मजीद इजाफा कर दिया। शहरियों के शनाख्ती कार्ड की स्कैनिंग के लिए काउंटर्स भी डबल कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। मुल्तान इंतजामिया का शहरियों को बिला तातुल आटे की फराहमी का मिशन है। इंतजामिया ने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स में मजीद इजाफा कर दिया। शहरियों के शनाख्ती कार्ड की स्कैनिंग के लिए काउंटर्स भी डबल कर दिए गए हैं। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं, रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। मुल्तान इंतजामिया का शहरियों को बिला तातुल आटे की फराहमी का मिशन है। रमजान पैकेज के तहत मुल्तान में मुफ्त आटे की तकसीम। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान उमर जहांगीर का स्पोर्ट्स ग्राउंड में पॉइंट का दौरा। गुज़श्ता रोज आटा पॉइंट पर होने वाले नाखुशगवार वाकयात पर अफसोस का इजहार किया। मजीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी कमिश्नर के साथ मौजूद रोही नुमाइंदा शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी है। मैं इस वक्त मुल्तान के स्पोर्ट्स ग्राउंड निज़ जो कलमा चौक है वहाँ मौजूद हूँ, जहाँ पे आटा पॉइंट कायम किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से। और आज क्या इंतज़ामात किए गए हैं इस हवाले से विज़िट पर मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उमर जहांगीर साहब। सर, कल काफ़ी मसाइल हुए हैं, लोगों को आटा लेने में लोग ज़ख्मी भी हुए, वफ़ात भी हुई। आज क्या क्या इंतज़ामात किए गए हैं लोगों की आसानी के लिए? सबसे पहले तो जी मैं एक इंतहाई अफसोस के साथ बताता हूँ कि जो कल एक हमारे शहरी की वफ़ात हुई, वो आटा लेके हमारे सेंटर से घर जा रहे थे तो सड़क पे उनका हार्ट अटैक हुआ और उनका इंतकाल हुआ। हमने उनसे बड़ी ताज़ियत भी की, उनके लवाकिन के साथ, और हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी भी कराई। उसके अलावा जी जो हमारा बाकी सेंटर्स पे आपने कल देखा, रश का आलम बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आए। और जो एक इशू जिसकी वजह से कल हमें बहुत दिक्कत हुई और लोगों को भी बहुत दिक्कत हुई, वो बार कोड की स्कैनिंग का इशू था जी। लोगों के शनाख्ती कार्ड पुराने थे, उनकी जो बार कोड थे वो स्क्रैच हुए थे, जिसकी वजह से बार कोड स्कैन प्रॉपरली ना हो सक रहे थे। उसके तदारुक के लिए PITB हुकूमत पंजाब ने बिल्कुल मुनासिब बड़े ज़बरदस्त स्टेप्स लिए जी। ओवरनाइट उसमें ऐप में नई फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई ताकि पुराने बार कोड भी स्कैन हो सकें। हमने भी सेंटर्स के ऊपर बिल्कुल ब्रांड न्यू कैमराज प्रोवाइड किए ताकि बार कोड की स्कैनिंग में आसानी हो सके। हम ये लोगों की मजबूरी समझ सकते हैं कि गरीब लोग हैं, बार बार शनाख्ती कार्ड नहीं बनवा सकते और शनाख्ती कार्ड उनकी जेब में ख़राब हो जाते हैं। तो सारी जो उनकी फीडबैक थी हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट तक पहुँचाई। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ओवरनाइट स्टेप्स लिए, जिसके लिए मैं बड़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ PITB को। 5000 लोगों को थैले तकसीम भी किए जा चुके हैं और इसी तरह स्मूथली प्रोसेस चल रहा है। इंतजामिया जो है मुसलसल नजर रखे हुए ताकि 5000 लोगों को थैले तकसीम किए जा चुके हैं। शकील सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, खानेवाल में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। डिप्टी कमिश्नर का आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का दौरा किया गया। जिले इंतजामिया की जानिब से 22 खसूसी पॉइंट्स पर बेहतरीन इंतजामात हैं। सरकारी पॉइंट्स पर इंतजामात बेहतर किए गए हैं, ऐसा कहना था डिप्टी कमिश्नर का। आपको बता रहे हैं कि खानेवाल में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का दौरा किया। जिले इंतजामिया की जानिब से 22 खसूसी पॉइंट्स पर बेहतरीन इंतजामात हैं। सरकारी पॉइंट्स पर इंतजामात बेहतर किए गए हैं, ऐसा कहना था डिप्टी कमिश्नर का। गुज़श्ता रोज मुफ्त आटे की फराहमी में बदनज़मी। जिले इंतजामिया बहावलपुर का रोही की खबर पर एक्शन। अवाम की शिकायत के अजाले के लिए आटा पॉइंट्स में इजाफा कर दिया गया। पॉइंट्स की तादाद 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। 3 पॉइंट्स 24 घंटे फंक्शनल रखने का भी फैसला किया गया है। जंग स्टेडियम, ईदगाह और आवासीय हाई स्कूल पॉइंट्स 24 घंटे खुले रहेंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, गुज़श्ता रोज मुफ्त आटे की फराहमी में बदनज़मी का वाक़या पेश आया था। जिले इंतजामिया बहावलपुर का रोही की खबर पर एक्शन। गुज़श्ता रोज आटे की खरीदारी के लिए आई खातून के जाम बहक होने का मामला। खातून की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। असिस्टेंट कमिश्नर जमील हैदर शाह का रोही से गुफ्तगू में क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पे चौक सरवर शहीद में 5 आटा के सेल पॉइंट्स लगाए गए हैं। 3 शहर के अंदर हैं और जो बाकी 2 हैं वो मुज़ाफ़ात में लगाए गए हैं ताकि लोगों को मुफ्त आटे की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। कल एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है चौक सरवर शहीद के अंदर, जिसमें एक लेडी ताजा बीबी मौके पर फौत हो गई थी। उसको काफ़ी अरसे से ब्लड प्रेशर का और कार्डियक का मसला था, जिसकी वजह से कल थोड़ा सा गर्मी भी थी और उसकी वजह से मौके पे फौत हुई है। उसको हम रेस्क्यू 112 के थ्रू हॉस्पिटल लेकर गए हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने तक वो फौत हो चुकी थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अरेंजमेंट्स हैं वो बेहतर से बेहतर किए जाएँ। तमाम इंतज़ाम, डिप्टी कमिश्नर साहब खुद भी मैदान के अंदर है।
यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज का आगाज हो गया। रमजान रिलीफ पैकेज का जायजा लेने के लिए रीजनल मैनेजर का यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। रिलीफ पैकेज के तहत आटा, घी, चीनी समेत 19 अशिया पर सब्सिडी दी गई। मजीद बताएंगे सुहरा तारिक। यूटिलिटी स्टोर्स पर माह रमज़ान के हवाले से स्पेशल पैकेज जो है उसका आज ऐलान कर दिया गया है, जिसमें अशिया खुरोनोश पर आवाम को स्पेशल सब्सिडी दी जाएगी। इस हवाले से हम यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और रीजनल मैनेजर ने अपनी टीम के हमरा यहाँ पर स्टोर का विजिट किया है। रमज़ान रिलीफ पैकेज क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। सर बताइएगा तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से स्पेशल रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया गया है यूटिलिटी स्टोर पे। उसमें 19 आइटम्स हैं, जिसमें जो है वो राइस पल्सेस हैं, घी ऑयल है, शुगर है, आटा है, डेट्स, बेसन, रेड सिरप है। तो उस वक्त हमारे पास सफिशेंट क्वांटिटी में ये जो 19 आइटम्स हैं अवेलेबल हैं। इसके अलावा बाकी जो ब्रांडेड आइटम्स हैं उसमें भी जो है वो रियायत है पब्लिक के लिए 5 से 10% है। 19 अशिया में मेन चीज़ें कौन सी हैं जिनके ज़्यादा? जी, इसमें आटा है, शुगर है, राइस पल्सेस हैं, डेट्स हैं, चाय। जी, आटे का जो इस वक्त है, एक तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो आटा है पंजाब गवर्नमेंट का वो भी हम दे रहे हैं पब्लिक को, वो भी सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है। फिर जो फेडरल गवर्नमेंट का आटा है वो 648 दे रहे हैं पब्लिक को ना उसमें। जी, घी पे भी है। घी जो है इस वक्त हमारे पास जो है वो मार्केट से 50 से 60 रुपये सस्ता है। ऑयल भी इसी तरह 50 से 60 रुपये सस्ता है। पल्सेस राइस जो है वो 25 से 30 रुपये पर केजी जो है वो सस्ती हैं। बाकी जो ब्रांडेड आइटम है वो भी 5 से 10% जो चीपर मार्केट में। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और इस हवाले से जो आवाम है ख़रीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आज से ही रश जो है वो देखने को मिल रहा है। आटा, घी, चीनी, दालें। यूटिलिटी सुहरा तारिक हमें बता रही थी, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में गिरा फिरोशी अरूज पर मट्टी का तेल 191 के बजाय 290 रुपये फी लीटर में फरोख्त होने लगा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं इब्राहिम खान। मिट्टी के तेल की कीमत के हवाले से बात करें तो जहां हुकूमत की जानिब से नर्क जो है 191 रुपये मुकर्रर किया गया है, वहीं मार्केट में हम देखते हैं तो 270 से 280 रुपये फी लीटर जो है मिट्टी का तेल फरोख्त हो रहा है। कई वजूहात हैं इसकी। हम दुकानदार से भी बात करते हैं कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से रेट इतना ज़्यादा हाई हो चुका है। सर बताइएगा, सरकारी नर्क तो बढ़ ही रहा है, इसके साथ साथ मार्केट में हर जगह जहाँ से हम पूछ रहे हैं यही रेट मिल रहा है 270, 280, 290। क्या वजूहात? वजूहत यह है साकू जने डीलर तेल लेने वाले अस किराए च मंगवाए, साकू महंगा है, साकू किराया पै वेंदे, साकू उनका मोबाइल का कोई हिसाब होंगे वो पै वेंदे, वो सारे खर्चे डाल के ते वल साकू वो तेल मिलते। साकू वालों लेने 255, 58 जो रेट गवर्नमेंट का यानी कि उनका टैक्स ला के वो मुनाफा करके साकू देने। साकू जो है ना 7 रुपये 8 रुपये लीटर साकू बच देते हैं। बताइएगा, हर डीलर ही ये कहता है? जी हर डीलर ये कहता है, यानी कि गवर्नमेंट का हिसाब साकू नहीं देने। हाँ ठीक है भाईजान, आप बताएं, ग्राहक भी आए हुए हैं, आप बताइएगा भाईजान क्या कहेंगे? सर अब 1 लीटर तेल लेना हमने तो 260 रुपये से 55 रुपये 70 रुपये तक ऐसे मिलता है। हम जहाँ भी जाएंगे यही रेट मिलता है। हम तो कहते हैं कि 190 रुपये पीछे से रेट है गवर्नमेंट का, तो कहते हैं हमें मिले तो हम भी आगे दें ना। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे यही मसाइल हैं कि जो है ना गवर्नमेंट एक रेट निकाल देती है लेकिन मिलते नहीं है। कोई चीज़ भी देख लो आप। बिल्कुल जी, ये ग्राहक भी यही कह रहे हैं, दुकानदार भी यही कह रहे हैं कि रेट जो है पीछे से जो डीलर है वो महंगा देता है, जहां जाते हैं महंगा ये मिट्टी का तेल महंगा देता है। इब्राहिम खान बहुत शुक्रिया। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े शहर मुल्तान में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरम। शहर के ट्रैफिक सिग्नल्स अरसा दराज से खस्ताहाली का शिकार हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम। अब बात की जाए ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से तो मुल्तान की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स तो नस्ब किए गए थे लेकिन फाल ना किए जा सके। बात की जाए कचहरी चौक की, ईदगाह चौक की और इसके साथ चौक कमारा, SP चौक, नवाशहर चौक पर, इन पर ट्रैफिक सिग्नल्स तो लाखों रुपए की लागत से लगाए गए हैं लेकिन अभी तक फाल नहीं किए जा सके। ट्रैफिक सिग्नल्स फाल ना होने से शहर भर में ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम रहता है और इसके साथ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। ट्रैफिक सिग्नल्स तो लगाए गए हैं लाखों रुपए की लागत से लेकिन खस्ता हाली का शिकार है। जी बिल्कुल, इनको सही होना चाहिए ट्रैफिक सिग्नल जो है, लेकिन ये कि बाज़ दफ़ा जो काफ़ी रश वाला एरिया होता है वहाँ पे अगर सिग्नल काम नहीं करे तो ट्रैफिक का एहलकार खड़ा होना चाहिए, ट्रैफिक को मैनेज करे। और यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा है और बिल्कुल ये होना चाहिए, स्पेशली जब एम्बुलेंस गुजरती है उसको रास्ता चाहिए होता है। आप क्या कहेंगे इस हवाले? सिग्नल के हवाले से तो ये है कि आवाम का पैसा है, ये तबाह बर्बाद कर रहे हैं
ठीक है ना, ये इधर एहलकार होना चाहिए। ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं ना, ठीक है जी। इसमें आवाम का बहुत नुकसान है, गरीब आदमी कोई लत फाल ना होने से हादसात भी मामूल बन चुके हैं। आवाम का भी जो है बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि लिहाजा जल्द से जल्द जो ट्रैफिक सिग्नल्स लाखों रुपए लगा के नस्ब किए गए इनको फाल किया जाए। जल्द से जल्द ट्रैफिक सिग्नल्स फाल किए जाएं। राना बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, सनावा में जाली डॉलर्स फरोख्त करने वाला गिरोह सरगर्म। 9 सरबाजों की अनोखी वारदात, ताजिर को 10 करोड़ के जाली अमरीकी डॉलर फरोख्त कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तैमूर अथर से। जी तैमूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना महमूद कोट की हदूद में 9 सरबाजों की एक अनोखी वारदात देखने में सामने आई है, जिसमें एक ताजर को 1 मिलियन का अमरीकी डॉलर जो कि एक जाली था वो थमा दिया और उसके बदले में 10 करोड़ रुपए में ये फरोख्त किया गया। और उसके बाद जब ये डॉलर जाली साबित हुआ तो उसके बाद फौरी तौर पे पुलिस को 15 पे कॉल की और पुलिस ने मौके पर पहुंच के 9 सरबाज जो गिरोह था 3 अफराद पर मुश्तमिल उनको गिरफ्तार किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी नसरुल्लाह बाबर साहब। इनसे जानते हैं सर, अमरीकी डॉलर जो 1 मिलियन का था 10 करोड़ रुपए में फरोख्त किया गया और वो जो डॉलर था वो भी जाली था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मुलजमान गिरफ्तार हैं। इन मुलजमान का ताल्लुक किस इलाके से था और इनका गिरोह के देगर भी लोग हैं, किन किन इलाकों में इनकी वारदात हुई, अब तक पुलिस ने क्या इंक्वायरी इसके ऊपर तफ्तीश की? ये जो ही हमें इतला मिली है, महमूद कोट थाने के एसएचओ ने जाके फिर मुलजमान गिरफ्तार किए हैं, मुकदमा दर्ज किया है और इनका रिमांड ले लिया है। ये कराची से बिलोंग करते हैं, बेसिकली फराडिया हैं। तो मजीद इनकी तफ्तीश जारी है, इंशाल्लाह इनको चलान करेंगे। सर, इनकी आपस में डीलिंग किस तरह चल रही थी और किस तरह इनको व्हाट्सएप पे ऊपर ना लोगों को ऑफर करते हैं, तो जो मासूम लोग होते हैं या आम आवाम जो इनके झांसे में आ जाते हैं तो वो इनसे पैसे ले भी लेते हैं, कोई निकल जाते हैं, कोई फंस जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह हाथ में तफ्तीश में देगर इनके गिरोह के लोगों का भी कोई नाम सामने आया या देगर इलाकों में इन्होंने वारदातें की? नहीं, वो अभी सामने आ रहा है, जो इंशाल्लाह अपडेट करेंगे आपको। सरेदा से इनका रिमांड जिस्मानी लेके फिर इनसे मजीद तफ्तीश जारी है। जी बिल्कुल, 3 मुलजमान जो हैं ये गिरफ्तार हैं। थाना महमूद कोट में इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मजीद जो उनका रिमांड, मजीद जो पुलिस की तफ्तीश है वो जारी है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। और आप शामिल करें सियासी खबरें और आपको बताएं, परवेज इलाही के साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर। मोहम्मद खान भट्टी को आज बहावलनगरी की अदालत में पेश किया गया। बहावलपुर के मारूफ कानूनदान मंजूर वड़ाइच और दीगर वकला भी पेश हुए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे कासिम अली शेख से। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साबिक सेक्रेटरी प्रिंसिपल जो है उनकी आज ज़मानत मंजूर हुई है। एंटी करप्शन के जज के कैंप ऑफिस था जहां पर जो है भावलपुर से वकला यहां पहुंचे और उनकी ज़मानत मंजूर करवाई है। तो इसके मज़ीद क्या तफसीलात हो, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ कानूनदान, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा केस के हवाले से और ज़मानत के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस केस के मुतालिक मैं यही कहूँगा कि ये बड़ा बेबुनियाद अल्टीरियर मोटिव के ताबे और विक्टिमाइजेशन के माइंड के तहत ये एफआईआर एक प्लांटेड है और जिसमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ना सिर्फ भट्टी साहब को बल्कि दीगर पॉलिटिशियन को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। इसमें मुझे कहने में मैं बड़ा इसमें मैं फील करता हूँ कि ऑनरेबल जजेस को भी बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि इस तरह की एक गलत और बेबुनियाद और कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाकर पूरे एक सिस्टम को तबाह करने की कोशिश की गई है। मैं चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से वह अपील करता हूँ कि वो इस बात का नोटिस लें और दीगर अदारों से भी मैं करता हूँ कि ये जो किसी के बुनियादी हक हैं उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। भट्टी साहब को 1 माह तक पहले तो उन्हें लापता रखा गया, उस लापता में उसका जो बयान लिया गया और उस बयान में उन पे जो है वो जबर किया गया। जिस हमारी रियासत में जबर और जुल्म का निज़ाम है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जी बिल्कुल, ये थे भावलपुर से मारूफ कानूनदान जिनका कहना है कि ये एक बेबुनियाद मुकदमा था जिस पे जमानत मंजूर है। तो इस तरह जो है वकला खुश भी हैं, लोकल वकला भी खुश। कासिम अली शेख हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंगलात का आलमी दिन, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने सर सादिक अस्पताल में पौधा लगाया। आज के दिन की मुनासबत से डिप्टी कमिश्नर का क्या कहना है, जानते हैं महमूद जहीर से। जी बताइएगा। आलमी दिन के हवाला से इस वक्त प्लांटेशन की गई है सर सादिक हॉस्पिटल में। डिप्टी कमिश्नर साहब बहावलपुर ज़हीर अनवर साहब ने शिरकत की है। सर क्या कहेंगे, कितने ज़रूरी है पौधे मुआशरे के लिए?
جی آپ کو پتہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ورلڈ فارسٹ ڈے منایا جا رہا ہے، اور کوئی بھی ایسا ایک ایونٹ جس کو پوری دنیا ریکگنائز کرتی ہے تو وہ ان اٹ سیلف اٹ سپیکس فار اٹ سیلف کہ یہ جو بھی ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس دن کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اب سب سے بڑا جو کنسرن ہے اس وقت وہ گلوبل وارمنگ کا ہے. تو ہم نیچر کو ریسٹور کرنے کے لیے بیسیکلی اس دن کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اسی سلسلہ میں آج ہم نے یہاں بھی کو 200 فروٹ ٹریز جو ہے وہ ایڈ کیے ہیں، ایک اس دن کی ریکگنیشن کے لیے بھی اور ہمیں اپنے آپ کو بھی باور کروانے کے لیے کہ ہمیں یہ والا جو پہلو ہے اپنی زندگی میں اور اپنے دفاتر والی لائف میں وہ یہ بھی قطعاً اگنور نہیں کرنا چاہیے. یہ افسران بھی، عوام بھی، حواس بھی پودے تو لگاتے ہیں، فالو اپ نہیں کرتے، آبیاری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہمیں ثمرات ملنے چاہیے وہ نہیں ملتے ہیں. اس پہ کیا میسج ہے؟ اس کی ایک ریزن ہے کہ ایک تو ہم صرف نمبر گیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ 2 لاکھ پودا ہم نے لگا دیا ہے، اور میں چونکہ خود ڈی جی پی ایچ اے رہا ہوں راول پنڈی میں، میں نے 20-25 اس طرح کے اسپاٹس جو تھے وہ ڈیولپ کیے. ان کو بیسیکلی میں بولتا تھا کہ یہ شہر کے لنگز ہیں کہ آپ کو وہ فریش ایئر شہر کے اندر پرووائڈ کرتے ہیں. اور دوسرا میرا فوکس جو ہے وہ ہمیشہ سے اس چیز کے اوپر رہا ہے کہ ہم جو لوکل سپیشیز ہیں ان کو پروموٹ کریں، چونکہ جو ایکو بیلنس ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ لوکل سپیشیز لگائیں گے تو آپ کے پرندہ شہروں میں واپس آئیں گے. جو اوور دا ایئرز ہم امپورٹڈ پلانٹس لگا کے ان کے لیے گروتھ کے مواقع کم کر رہے ہیں. تو ہم نے نمبر گیم سے نکل کے جو پودے کا سائز ہے وہ 5 یا 6 فٹ سے کم نہیں لگانا چاہیے، اس میں مورٹیلٹی اس کی کم ہوتی ہے. آپ جب 1 فٹ کا 1.5 فٹ کا پودا لگائیں گے اس کی مورٹیلٹی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو عوام کو یہ میسج دیں گے کہ اس کا فالو اپ ہونا چاہیے؟ جی اس کا آبیاری بھی ہونی چاہیے، اور جب آپ لگائیں آپ بے شک 100 پودے کے بجائے 10 پودے لگا لیں، لیکن وہ ہوں 5-6 فٹ سے، تو ان کی سروائیول بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی گروتھ بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے. پودے لگانا مقصد ہے، اچھی بات ہے، لیکن ان پودوں کی آبیاری کی جائے، انہیں پودے پورا لگانا مقصد ہے. محمود ظہیر آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.